बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरिया। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक़ ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। सिर्फ़ अपनी वालिदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूँ। उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग हैं, मेरा नसीब हैं। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह ताला के बंदे ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने इस्तकबाल किया। ये खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना महसूस की थी। मैं हर जुम्मे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहिब की कब्र पर जाता, फातिहा ख्वानी करता और वहाँ से ही अपने ऑफिस चला जाता। एक अरसा हो गया था, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। यह खुशबू किसी तरह भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहिब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे चंद फासले पर एक नई कब्र बनी थी। ताज़ा फूल और चादर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन पहले ही ये कब्र बनी है। वालिद साहिब की कब्र से फारिग होकर जाते हुए उस कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए रुक गया। फातिहा ख्वानी के दौरान महसूस किया खुशबू इस कब्र से ही आ रही है। कन्फर्म करने के लिए कब्र की मिट्टी मुट्ठी में भरी तो एकदम ठटक गया। कब्र की मिट्टी ठंडी थी, जैसे नम हो, जबकि मिट्टी बिल्कुल खुश्क थी और कमाल हद तक ठंडी थी। बहरहाल मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और हाथ छाड़ने के बाद चल पड़ा। भाई की दुकान खोल ली। पहला ग्राहक आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा, ज़मान भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई है। खुशबू? कौन सी खुशबू? तो उसने कहा, ज़मान भाई खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो। कौन सी खुशबू? बहुत भले मानस आदमी हो आप ज़मान भाई। ये कहते हुए वो चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। तमाम दिन मैं उस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद भी मेरा हाथ मुअत्तर रहा। अगले दिन हफ्ते को भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहिब की कब्र पर फातिहा ख्वानी के बाद उस कब्र पर फातिहा ख्वानी की। किसकी कब्र है ये? कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र की मिट्टी ठंडी और खुशबूदार है? ऐसा कौन सा अमल कर दिया कि इतना बड़ा इनाम पा लिया? इस बात ने मुझे बेचैन सा कर दिया। गोरगन से इस कब्र के मुतल्लिक पूछा तो उसने बताया कि खातून की कब्र है। ये जानकर और भी हैरत हुई कि औरत को इस कदर शानदार मुकाम कैसे मिला। अगले दिन इतवार था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान रवाना हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता, उस खातून की कब्र पर एक बारिश आदमी कुरान ख्वानी कर रहा है। मैं वालिद साहिब की कब्र पर फातिहा ख्वानी करने लगा। फातिहा ख्वानी के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अब दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो दुआ से फारिग हुआ तो बाहर की जानिब निकल पड़ा। उसको जाते देखकर मैं भी उसके पीछे हो लिया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला मैंने आवाज़ दे दी, सर बात सुने, 1 मिनट प्लीज़। जी फरमाएं। सर मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी, बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी आप पूछें, क्या बात है? इंतहाई मोहब्बत से उस शख्स ने जवाब दिया, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मैं दरअसल जानना चाह रहा था ये किन की कब्र है जहाँ आप फातिहा ख्वानी कर रहे थे। अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? इसने सवाल किया। दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मुझे ये दुनियावी खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि साहिब कब्र ने कौन सा ऐसा अमल किया कि ये मुकाम मिला कि कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर उस शख्स ने ठंडी आह भरी और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो, उसने अल्लाह ताला को राज़ी ही ऐसे किया है। जी मैं यही जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा अमल है जिससे ये सआदत नसीब हुई। तो उसने बताया कि ये मेरी ज़ौजा की कब्र है। 30 साल हमारी रफ़ाकत रही। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ को मेरा सेहरा देखने का बेहद शौक़ था। सरकारी नौकरी मिलते ही
चांद सी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। यूं दिनों में लड़के की तलाश का काम मुकम्मल हुआ। शादी हुई और माँ बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपने पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक़ ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ। सिर्फ अपनी वालिदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बंद किया हूँ। उसने वह पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग हैं, मेरा नसीब है। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह के बंदे ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मैं घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाकबाज ज़िंदगी गुजारी हो। उस शख्स की तमाम बात सुनकर उस खातून पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत मर्द ज़रा से बीमार हो, हिलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अपने ख्वाहिशात तकमील के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फ़र्क लगने पर बीवी शोहर को खरी खरी सुना देती है। शोहर बीमार हो तो ताल्लुक़ तक इस्तवार कर लेती है। मुआशरा ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। सब्र का दामन हमने छोड़ दिया है। सारा कुछ सिर्फ दुनिया में ही लेना चाहते हैं, आखिरत की कोई उम्मीद नहीं रखते। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। औरत मर्द दोनों को एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दीन के मामले को मजबूती से थामने की ज़रूरत है। मनकूल मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।